अलीना, सुनो, मुझे सोच के बताओ कि तुम आखिर प्रेग्नेंट हुई कब थी? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो अली। ये तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया था? हा? किस बात का इंतजार था? मकसद क्या था? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, मुझे पता चलता और मैं तुम्हें ना बताती, इसका क्या मतलब होता? आखिर क्या सोच रहे हो तुम? मैं तो नहीं सोच रहा कुछ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें, और कुछ नहीं। घबरा क्यों रही हो तुम इतना? समझना चाह रहे हो मुझे? ठीक है, मुझे हफ्तों पहले पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो तुम्हें बताने का मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था, इसलिए नहीं बताया। क्योंकि मेरे शौहर ने किसी और औरत से शादी कर ली थी। मैं ये खुशखबरी सुनाने के लिए थोड़ा सुकून चाह रही थी। हाँ, क्योंकि खुदगर्ज जो हूँ ना, मैं अच्छे वक्त का वेट कर रही थी। ठीक है, लेकिन हिम्मत जमा करके तुम्हें बताने के लिए आ गई। इसी वजह से तुम्हें बताने में जरा सी देर हो गई मुझे। अब जवाब मिल गया तुम्हें? अच्छा, बस खामोश हो जाओ, बात को नहीं बढ़ाओ। समझ गया, अब सिर्फ आराम करना है तुम्हें। गुस्सा तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है अब। हाय, मेरी जान को मेरी कितनी परवाह है। ये बकवास करके क्या साबित करना चाहती हो? तो फिर बताओ, क्या तुम्हें मेरी जरा सी भी परवाह है? तुम खुश क्यों नहीं हो अली? ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम दूसरी दफा बाप बनने वाले हो, फिर भी अफसरदा दिखाई दे रहे हो। जानती हूँ मैं, क्योंकि बच्चों से ज्यादा दूसरी बीवी की परवाह है तुम्हें। हद हो गई है अलीना, गाड़ी में बैठो जाके, गाड़ी में बैठ जाओ जाके। चलो, तुम इस बच्चे का नहीं सोच रहे हो, मर्द ही का सोच लो कम से कम। तुमने अपने बेटे को एक बार भी नहीं देखा जब से नूर छोड़कर गई है तुम्हें। कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें, मर्द को क्यों लाती हो तुम बीच में? अच्छा, मर्द के स्कूल से मुसलसल फोन आ रहे हैं उसके रवैये की वजह से। क्या कुछ पता भी है तुम्हें? फोन? क्यों फोन आ रहे हैं उसके लिए? और मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, तुम बताओगी तो पता होगा ना। ओहो, अब आज बता दिया है ना। ठीक है, अब मैं स्कूल जाकर कह देती हूँ कि आइंदा कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम्हें फोन किया करें। हमारे बेटे का एक छोटा भाई आने वाला है, तो मुझे फोन ना किया करें, सही है? मैं भी तुम्हें एक अच्छा सा आइडिया देती हूँ। तुम ऐसा करो कि अपने बेटे के स्कूल जाकर उसके प्रिंसिपल से कहो कि मैंने अपने बेटे की माँ को दोबारा प्रेग्नेंट कर दिया है और मेरा बेटा कंफ्यूज हो रहा है। या अल्लाह, कहाँ फंस गया हूँ मैं? तुम्हें और सजा मिलेगी अली। जब तक तुम मेरे पास आकर मुझे दोबारा अलीना को जान नहीं बना देते, तुम्हें सजा मिलती रहेगी। मुझे लगता है कि तुम बात करना नहीं चाहती, मगर तुम्हें बात करनी चाहिए नूर। इससे दिल हल्का हो जाता है, मैं जानता हूँ। मुझे लग रहा है कि तुम ये समझती हो कि मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाऊंगा। जी ऐसा ही है, आप नहीं समझेंगे। और ये बात ऐसी नहीं है कि जो आपको बताऊं और दिल हल्का हो जाए। मैं जानता हूँ नूर, तुम अली के साथ खुश नहीं हो। ये आपने कहाँ से सुना? फरहाद से पता चला। हम लोग ऐसे ही गपशप कर रहे थे तो पता चला। मैंने तुम्हारा पूछा कि वो कैसी है, उसने कहा ठीक नहीं। समझ गए। चले मैं चलती हूँ। सुनो नूर, अपना फोन नंबर दे दो प्लीज। तुमसे बात नहीं होगी तो तुम्हारे लिए फिक्रमंद रहूंगा मैं। मुझे गलत नहीं समझना, मैं बुरा आदमी नहीं हूं, बस एक दोस्त की तरह तुम्हारी फिक्र है मुझे। मेरी फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल अपनी कजिन के साथ रह रही हूँ। ठीक है, तो तुम ये मेरा कार्ड रख लो। इस पर मेरा सेल नंबर मौजूद है, तुम इसे अपने पास सेव कर लेना। तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए बिला झिझक कह देना मुझसे। एक दोस्त समझ के बात कर सकती हो। जब भी मेरी जरूरत हो बस एक कॉल कर लेना मुझे। थैंक यू। नूर, नूर, नूर देखो, अपने चेहरे को देखो, अपनी आंखों को देखो। इनमें दुख है जिनकी कोई कीमत नहीं, लेकिन तुम अनमोल हो। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मना किया था ना। कोई तमाशा मत करना। हट जाओ तुम बीच में से। नूर, अली को कहने दो, हम बैठकर बात करते हैं इस पे। तुम हो कौन आखिर? यहाँ हो कौन? बैठ के बात करूंगा मैं तुमसे। अली बदतमीजी मत करो। आपको जो करना है करें, लेकिन मैं अपनी तरबियत कभी नहीं भूलूंगा मिस्टर अली। जानता हूँ तुम्हारी तरबियत नियति गंदी है, तुम्हारी शादीशुदा औरतों को फांसते हो तुम। अली बस बहुत हो गया, चले जाओ यहाँ से। तुम लोग क्यों खड़े क्या देख रहे हो? निकालो इसे। शोर मचाने की जरूरत नहीं है, मैं तो जाऊंगा लेकिन इसे भी साथ लेकर जाऊंगा। सर प्लीज, आपकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। हकीकत तो सामने ला कर ही रहूंगा तुम्हारी। एक बात याद रखना, तुम्हें मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी औकात सामने लाऊंगा बहुत जल्द, ताकि तुम्हारी असलियत पता लगे सबको। बस यहाँ देख क्या रहे हो? हाँ, झगड़ा देखने के लिए आए हैं क्या यहाँ पर? लेकर जाओ इस आदमी को, ये परेशान कर रहा है हमें। सर मेरे लिए क्यों परेशानी पैदा कर रहे हैं? चले आराम से, आराम से। ठीक है, बीवी है ये मेरी। बस कुछ दिन और।
एक सेकंड, क्या कहा? अगर अभी तुमने इसे यहाँ से नहीं निकाला, कंप्लेन करूंगी तुम्हारी। सर मेरे लिए परेशानी पैदा ना करें, जाइए यहाँ से। यार देखो, खाने से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? दो चार वाले तो खा लो ना। वैसे मैं सोच रही थी जिस रात ये सब कुछ हुआ होगा वो रात कितनी तवील और काली होगी ना तुम्हारे लिए। बहुत बुरा लगा मुझे नूर। वैसे अब वो रात खत्म हो चुकी है। एक बात बताओ, क्या वाकई में तुमने डिवोर्स के लिए केस फाइल कर दिया है? लगता है कर दिया। अलीना मैडम तो अपने सीने पर जीत के मेडल्स लगाकर घूमेंगी। जिंदगी भी अजीब है ना। हम दोनों का हाल देखो क्या हुआ है। इस जिंदगी ने ऐसा चरखा चलाया है कि हम दोनों एक दूसरे की जगह पर आ गए हैं। तुम अपना सरनेम कुजान छोड़ रही हो और मैं अपने बेबी की वजह से कुजान होने वाली हूँ। नूर कुजान खत्म हुआ, अलमास कुजान शुरू हो गया। जो तमखा तुम दे रही हो वो जाहिद पहने का या नाजान पहने की? क्या गुस्सा आ गया तुम्हें? सुनो ना, जो गलती तुमने की वो मैं नहीं करूंगी। तुम्हारा मॉडलिंग में जो करियर था वो तुम कभी भी बर्बाद ना करती। अगर तुम्हें ये पहले से पता होता कि तुम्हें तलाक देनी होगी तो तुम ये नौकरी ना छोड़ती कभी। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे पास जॉब नहीं है, ये बात जानती हूँ मैं। सुनो, अगर तुम बड़े दिल की हो तो हम भी बड़े दिल के हैं भाई। यार वैसे सक्सेस तो तुमने हासिल कर ही लिया था, लेकिन फिर उस अलीना ने ऐसा खेल खेला कि अपने प्रेगनेंसी के नाम पर उसने अली को तुमसे छीन लिया और तुम्हें चारों खाने चित कर दिया। अगर तुम्हारा बच्चा हो जाता हो तो अलीना ऐसा हरगिज नहीं कर सकती थी। अलमास चुप हो जाओ। अब ठीक है, वो मतलब नहीं था मेरा। मेरी जान नूर, मैं तो तुमसे हमदर्दी कर रही थी बस। देखो ना, मैं भी तो एक माँ बनने वाली हूँ। आई अल्लाह जानता है ये काम बहुत मुश्किल है, पहाड़ चढ़ने जैसा। चलो ठीक है, देखो तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं रही, लेकिन मेरी किस्मत जरूर अच्छी हो जाएगी। कल जब सोकर उठेंगे तो एक नई सुबह होगी। नूर तुम देख लेना, वो जाहिद कल मेरे पैरों में बैठकर मुझसे गिड़गिड़ाकर माफिया मांगेगा, तुम देख लेना। बाप बनने का उसने सोचा भी नहीं था। पहले तो वो अपनी बीवी को मार मार के घर से बाहर निकालेगा, उसके बाद ही उससे बात होगी। तुम्हें लिख के दे रही हूँ मैं, वो उस औरत को बालों से खींचकर घर से निकालेगा। हाँ, फिर उस शानदार फार्म पर मेरी एंट्री होगी जहाँ वो चुड़ैलें रहती हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अपने बच्चे के साथ मिलकर मैं उनकी जिंदगी भी बर्बाद कर दूंगी। अलमास कुजान का वक्त अब शुरू होता है। क्या ये बात पता है कि तुम बहुत बुज़दिल हो? ये मेरा हंसना खुश होना तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वाकई तुम बहुत बुज़दिल हो। तुमने कभी सोचा है मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? मुझे किस पर भरोसा है? ठीक है, मत सोचो, ऐसे ही चलने दो जैसे चल रहा है। कल तक का इंतजार कर रहे हो ना जवाब आने के लिए, तो जवाब आने देते हैं। वैसे क्या जवाब आएगा मैं जानती हूँ। मैं तो ऐसे ही खुश रहूंगी जैसे इस वक्त खुश हूँ मैं। तुम्हें देखते हैं तुम क्या करते हो। चलो भाई, आज की कहानी खत्म, लेकिन एक और कहानी सुननी है तो बाबा की तरफ मुंह करना पड़ेगा। चलो मर्द, तुम बाबा की तरफ मुंह क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हुआ है? मर्द बेटा, बात करो मुझसे। पता है ना बाबा कितना मिस करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? अब समझ गया मैं। तुम मर्द की इसीलिए कर रहा ताकि बाबा जल्दी से गुदगुदी करे और ये हंस दे। बहुत दिन से नहीं की थी ना, तुम्हें गुदगुदी नहीं हो रही है क्या?
मर्द? मर्द? बेटा, तुम्हें हुआ क्या है? आप हमारे पास क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? अगर आप हमारे पास वापस नहीं आ रहे तो फिर यहाँ मत आया करें आप। अलीना साहिबा, गुड इवनिंग। खैरियत है हफीजा? बोलो क्या बात है? क्या 1 मिनट के लिए बात कर सकती हैं मुझसे? हाँ बिल्कुल, आ जाओ मेरे कमरे में चलते हैं। आ जाओ हफीजा। क्या हुआ? इतनी रात को क्या बात करनी है तुम्हें? औलाद की शक्ल देखते हैं तो हमारी दुनिया रुक जाती है अलीना साहिबा। हाँ बिल्कुल सही। हम दोनों भी तो माएँ हैं ना। देखो ना, एक माँ ही एक माँ के दिल की बात समझ सकती है। अल्लाह की मर्जी थी जो मेरी भतीजी माँ न बन सकी, मगर वो सच्ची लड़की है। लेकिन मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती हफीजा। मेरी बात पे यकीन कीजिए, नूर ने तलाक फाइल कर दी है कोर्ट में। क्या मतलब, स्कूल जाते हुए तो कभी नहीं रोया वो? हाँ, वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है। पता है, अपनी नानी से भी उलझ गया सुबह और नाश्ता भी नहीं किया। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे ठीक कैसे करूं जाहिद, हद है। कैसे समझाऊं, उसका छोटा भाई आ रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह मदद करेगा तुम्हारी अली, वो ये समझ जाएगा। तुम हमारा बचपन भूल गए हो क्या? न माँ थी न बाप था, कितना मुश्किल बचपन था हमारा। खुद को कसूरवार मत ठहराओ, मर्द खुद को संभाल लेगा। वैसे तुम भी उसकी मदद करोगे, उसकी माँ भी उसकी मदद करेगी। अच्छी तरह समझा लेना उसे। चलो मैं देखता हूँ। ओके बाय, शाम में मिलते हैं। ओके बाय। अली कोजान, हाँ मैं ही हूँ, बोलिए। कोर्ट से आपके नाम पे नोटिस आया है। अपनी आईडी दे दीजिए मुझे। ये क्या किया? नूर नहीं। सर आईडी दिखाएं। सर, नहीं नूर, ये क्या किया तुमने? यार, एक्साइटमेंट की वजह से मैं सो ही नहीं सकी रात भर। कितना अच्छा टाइम है। मेरी जिंदगी थोड़ी देर बाद बदल जाएगी, तुम समझ रही हो ना? हॉस्पिटल से निकलकर कॉल करना। अरे यार, अपनी शक्ल तो देखो, 12 बज रहे हैं इस पे। तुम अपनी फिक्र करो, मेरी शक्ल का पीछा छोड़ दो अलमास। देखो नूर, तुम्हारी कंडीशन समझती हूँ और तुमसे हमदर्दी भी रखती हूँ, मगर खुदा के वास्ते ये डिप्रेशन मेरी जिंदगी से तो दूर रखो यार। मेरी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है और आज मेरी उस नई जिंदगी का पहला दिन होगा। और हाँ, कुछ दिन बाद ये होटल छोड़ना होगा मुझे। तुम चाहो तो यहाँ रहती रहना, और तुम यहाँ जब रहने लगोगी तब मैं तंग करने नहीं आऊंगी। मेरी फिक्र तो बिल्कुल ना करना, मैं कर लूंगी अपना बंदोबस्त। ठीक है। लिफ्ट आ गई। बात सुनो, मैं यहाँ से टैक्सी ले रही हूँ, तुम चाहो तो तुम्हें ड्रॉप कर सकती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी गाड़ी कब तक आएगी? मुझे भी नहीं पता, शायद परसों तक आ जाए। तो फिर तुम जाओगी कैसे? अरे चलो जाओ अलमास, हॉस्पिटल पहुंचना है ना तुम्हें। अल्लाह करे सब तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो। चलो जाओ। ठीक है। खुदा हाफिज। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। नूर,
रुको नूर, नूर रुक जाओ, रुको 1 मिनट। क्यों आए हो यहाँ पर अली? नूर, तुम ये नहीं कर सकती, हमें बात करनी होगी। अपने वकील से कहो वो मेरे वकील से बात करे। मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। ये तुमने अच्छा नहीं किया बिल्कुल। मैंने किया ये, मैं खत्म कर रही हूँ इसे। नहीं, मैं अलग नहीं हो सकता हूँ तुमसे कभी भी। तलाक नहीं दूंगा मैं तुम्हें। मुझे लगता है कि तुम मेरी बात नहीं समझे। इसमें तुम्हारी कोई मर्जी नहीं चलेगी। सब खत्म हो चुका, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, बस। नूर, बेशक तुम्हारा दिल दुखा है, लेकिन ये कोई हल नहीं है। जब भी मैं तुम्हें तकलीफ में देखता हूँ, मुझे खुद भी वो तकलीफ महसूस होती है और तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो नूर। तुम बहुत गुस्से में हो, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है, गलती मेरी है। खत्म करने की बात करते हुए मेरी आंखों में क्यों नहीं दिखती? जवाब है इसका? देखो, तुम्हारी आंखों में देख रही हूँ और कह रही हूँ कि सब कुछ खत्म हो चुका है मिस्टर अली। That's it। नूर, ये तुम्हारे अल्फाज नहीं है। तुम ऐसा नहीं चाहती। क्या नहीं चाहती? मैं क्यों नहीं चाहूंगी? ये सब कुछ करके तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो? गौर से सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। अपनी जिंदगी से निकाल चुकी हूँ तुम्हें। ये असियत भरी जिंदगी नहीं जी सकती हूँ मैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये तुम नहीं हो। पता है, अगर ये एहसास 1 सेकंड भी हो जाए ना मुझे कि तुम मुझे नहीं चाहती हो नूर, तो मैं मान जाऊंगा कि गलत है मेरी सोच तुम्हारे हवाले से। ठीक है, मैं तलाक दे दूंगा तुम्हें, लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि तुम नहीं चाहती मुझे। मैं जानता हूँ कि ये अल्फाज तुम्हारे है ही नहीं कि अलग होना है तुम्हें मुझसे। ठीक है, जब वकील तुम्हें अदालत में बुलाएगा उस वक्त तो तुम्हें इस बात का यकीन आ जाएगा ना। रुक जाओ, रुक जाओ। इस बात का यकीन तो मुझे नहीं होगा किसी भी सूरत। अब भले ही जज के सामने भी अगर ये बात कहोगी ना कि मुझे अली से अलग रहना है, तब भी तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगा, क्योंकि ये अल्फाज तुम्हारे हो ही नहीं सकते, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। चलो ठीक है, वहीं देखेंगे अली। इस बात का यकीन तो मुझे नहीं होगा किसी भी सूरत। जज के सामने भी अगर ये बात कहोगी ना कि मुझे अली से अलग रहना है, तब भी तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगा, क्योंकि ये अल्फाज तुम्हारे हो ही नहीं सकते, मैं अच्छी तरह जानता हूं। बस थोड़ा और इंतजार मेरे बेटे, उसके बाद देखना तुम्हारे बाबा आकर हमें ले जाएंगे यहाँ से। तुम्हारे पापा फार्म से आ रहे हैं ना, तो ट्रैफिक में फंस गए होंगे वो। कोई बात नहीं, बैठे बैठे थक गए ना, चलो थोड़ा टहल लेते हैं। ठीक है नाज़ान साहिबा, मैं समझ गई। डॉक्टर नाज़ान साहिबा लाइन पर हैं। नहीं, वो नाज़ान चुड़ैल नहीं हो सकती। कितना वक्त और। हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर कॉल ना करें, मैंने पहले भी आपको मना किया है नाज़ान साहिबा। मुझे भी इस नंबर पर कॉल करने का कोई शौक नहीं है। आपके नंबर पर कॉल की थी, लेकिन वो मुसलसल बिजी जा रहा था। वो तो आपके सेक्रेटरी ने मेरी आवाज पहचान ली। वो लड़की आ गई है, मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर सकता। वो किसी भी वक्त अंदर आ जाएगी। अनवर साहब, 1 मिनट, आप मुझे इस बात की यकीन दहानी करवाइए कि जब वो लड़की आपके पास आएगी तो आप सब चीजें संभाल लेंगे। जाहिद साहब आ गए हैं डॉक्टर साहब। ठीक है, भेज दो उन्हें। फोन बंद कर रहा हूँ मैं। मेरी बात सुनिए। हेलो हेलो। अल्लाह तेरा शुक्र, तुम आ गए जाहिद। हम दोनों को बहुत भूख लगी है। हमने सोचा कि हॉस्पिटल से जब वापस जाएंगे हम लोग, तो फिर हम तुम्हारे साथ खाना खाएंगे। अलमास, तुम्हें चुप रहना है। जब तक हमें टेस्ट के रिजल्ट्स ना मिल जाएं, तुम्हें चुप रहना है। ठीक है जान। हाय, रिपोर्ट में कितना वक्त लगेगा? अरे पहले आप लोग बैठ तो जाएं। हाँ, खुदा को मानिए डॉक्टर, मैं कब से इस वक्त का इंतजार कर रही हूँ। पहले आप लोग बैठ जाएं, रिपोर्ट भी आ जाएगी। अलमास, आओ बैठ जाओ। अब जल्दी से रिपोर्ट मंगवा ले।
इनमें से एक भी मॉडल समझ नहीं आई। मैं आपकी सोच समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे पास वक्त कम है। अगर आप हमें थोड़ा सा टाइम और दे देंगी। टाइम ही तो कीमती होता है जो आपने पहले ही मॉडल ढूंढने की वजह से जाया कर दिया है। संजक तार कॉस्मेटिक्स कितने लॉस में है ये तो आपको पता ही है मिस्टर फरहाद। देखिए, हम एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी हैं, इसलिए हम इस नुकसान की तलाफी करने की कोशिश कर रहे हैं। संजक तार जैसे ब्रांड के लिए मॉडल तलाश करना कोई आसान काम नहीं है, इस बात को समझिए। मुझे लगता है आप भूल जाते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। संजक तार की इमेज की फिक्र आपसे ज्यादा मुझे है। लिसन टू मी फरहाद, अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो हमारा टाइम मत वेस्ट कीजिए। आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। मॉडल तलाश कर लें या वकील से बात कर लें, क्योंकि 24 घंटे के बाद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के अलावा और कोई हल नहीं होगा। अरे वो देखो, नूर आ रही है। वेलकम। बहुत शुक्रिया। वेलकम नूर। वेलकम नूर। फरहाद साहब, लगता है कि मैं गलत टाइम पर आ गई हूँ। नहीं, वेलकम। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा हाल पूछने की जरूरत नहीं है, चेहरे से अंदाजा हो रहा है। आपके भी। प्रेगनेंसी की खबर आपके लिए भी शॉकिंग है, जानती हूँ। लगता है इसी हवाले से बात करने आई हो। बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ काम के हवाले से बात करने आई हूँ। गौर से सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, अपनी जिंदगी से निकाल चुकी हूँ तुम्हें। ये सब कुछ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। हेलो अली सर, एक मसला हो गया है, आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाएं। आता हूँ अभी। रिपोर्ट आने में और कितना टाइम लगेगा? हमारे लिए पेशेंट का इत्मीनान और तसल्ली बहुत जरूरी है। सही रिजल्ट्स के लिए थोड़ा वक्त लगता है। हमें लेक्चर ना दें डॉक्टर, हमें बहुत देर हो गई इसलिए कह दिया। मुझे जल्दी है, इन्हें जल्दी है, क्यों? सही कहा ना? हाँ, चलो शुक्र है। चलें देखते हैं क्या रिजल्ट्स हैं। मिस्टर जाहिद, आपकी टेस्ट की रिपोर्ट। मुझे देखनी थी, मगर आप जाहिद को दे दें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जाहिद, लो, इसका फ्रेम बनवाकर अपने कमरे में लगा लेना। कैसे हो सकता है? मैच नहीं हुआ, बताओ मुझे। रिजल्ट टेस्ट के मुताबिक है, यानी इस बच्चे का बाप मिस्टर जाहिद नहीं है। गलत है, ये रिपोर्ट गलत है। जाहिद, 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 मेरी बात सुनो। जाहिद, जाहिद। हेलो नाज़ान साहिबा, सब कुछ ठीक हो गया। जाहिद, 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 जाहिद सुनो, रिपोर्ट गलत है। कोई गलती हुई है जाहिद, जरूर इन लोगों से कोई गलती हुई है। बोलो अलमास, बोलो अब क्या है? जाहिद देखो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम मेरी बात सुनो। यहाँ जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। अलमास देखो, तुमने जो गंदा खेल खेला था वो खत्म हो चुका, ठीक है? जाहिद सुनो मेरी बात, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है जाहिद, लेकिन मैं कसम खाकर कहती हूँ इस बच्चे के बाप सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। अलमास तमीज से हाथ छोड़ो मेरा।
अब मुझे तुम पर गुस्सा नहीं हमदर्दी है। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब मुझे तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं है। तरस के लायक हो अलमास, वाकई मुझे दिल से तरस आ रहा है तुम पर। बिल्कुल नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो जाहिद। माँ के अलावा और कौन हो सकता है जो बता सके बच्चा किसका है? देखो तुम्हारे डॉक्टर से यहाँ जरूर कोई गलती हुई है। अलमास, मेरा पीछा करना छोड़ दो। अब अपनी फिक्र करो, अपना सोचो। अपनी इस एनर्जी को इस बच्चे के रियल बाप को ढूंढने में लगाओ, समझी? अब समझी, समझ आ गया। तुम्हारी उस घटिया बीवी नाज़ान ने इन्हें भी खरीद लिया। इस हॉस्पिटल के साथ खुदा उस डॉक्टर को भी गारत करे। अलमास, ये सब कुछ तुम्हें मजाक लगता है क्या? नाज़ान को टेस्ट के बारे में कुछ इल्म नहीं था। ठीक है, तो फिर कैसे? ठीक है नाज़ान साहिबा, मैं समझ गई। डॉक्टर नाज़ान साहिबा लाइन पर हैं। सब कुछ समझ आ गया। वो तुम थे जाहिद, जाहिद वो तुम थे, वो तुम थे। मुझ पे इल्जाम लगा रही हो? या अल्लाह, बेवकूफ, बेवकूफ, क्या ये वही डॉक्टर नहीं है? ओ मेरे खुदा, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मुझे उसी हॉस्पिटल लेकर आए हो। इसी डॉक्टर ने तुमसे कहा था ना कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते। बहुत हो गया तुम्हारी ये बकवास, अब मैं मजीद नहीं सुनूंगा, समझ गई? बताओ मुझे, बताओ मुझे, क्या ये वही डॉक्टर नहीं है? अलमास, सब खत्म हो गया है, मत करो ये, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। खुदा गारत करे, वो आदमी अंदर मजे से बैठा है जिसने सारा खेल खेला है। उस घटिया आदमी ने डॉक्टर होते हुए ये नहीं सोचा मैं किसी की जिंदगी तबाह कर रहा हूँ। तुम पागल हो गई हो अलमास, बिल्कुल पागल हो गई हो। हाँ, मैं पागल हूँ कि मैं तुम पर भरोसा करके चली आई जाहिद। कितनी बड़ी पागल हूँ कि मैंने तुमसे ये नहीं पूछा तुम कब से जानते हो इस डॉक्टर को, कैसे जानते हो इसे। खुदा गारत करे, घटिया इंसान। मैडम रुकी, कहाँ जा रही हैं? तुम डॉक्टर नहीं हैवान हो। ये क्या बदतमीजी कर रही हैं आप? बात सुनो, मैं दूसरों की तरह नहीं कि तुम्हारी झूठी रिपोर्ट्स पर यकीन कर लूंगी। ये किस किस्म की बातें कर रही हैं आप? पागल हो गई हैं क्या? जाकर फौरन गार्ड्स को बुलाओ। ये बताओ तुमने ये काम करने के कितने पैसे लिए उस चुड़ैल नाज़ान से? बात सुनो, सबके सामने एतराफ कर लो वरना तुम्हारे डॉक्टर होने का लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगी मैं। इन्हें यहाँ से फौरन बाहर निकालो। मैडम चलिए यहाँ से। तुम डॉक्टर नहीं, एक धोखेबाज हो। अब देखो मैं क्या करती हूँ, तुम मुझसे उलझे हो ना। तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं करवाया तो मेरा नाम अलमास नहीं। माजरत चाहता हूँ मैं आपसे। बस अब छोड़ दे मेरे हाथ, छोड़ो मुझे। जाहिल गवार, इंतजार करो मेरा नाज़ान, देखो अब तुम्हारी बारी है। ये सब कुछ हुआ, हर चीज तफसील से बता दी है मैंने आपको। अब आप ही मुझे बताएं, क्या मदद कर सकते हैं आप मेरी? मुझे तो चक्कर आ गए नूर, सच में। पहले तुम जाके डाइवोर्स केस फाइल करती हो और अगले दिन आके कहती हो कि हमें दोबारा ज्वाइन करना चाहती हो। क्या वजह है इस सब की? मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझ पर भरोसा करना मुश्किल है। अगर आप मना करेंगे तो मैं समझ जाऊंगी, मगर मैं वाकई ये काम करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे दोबारा मौका देंगे, एक भी पैसा लिए बगैर पूरी कैंपेन करूंगी मैं। नूर, मैं वाकई अभी तक तुम्हें समझ नहीं पाया हूं। या नहीं, इतने अरसे से तुमने कोई भी काम नहीं किया, मैं जानता हूं। और अब डाइवोर्स की वजह से एली से भी कुछ नहीं लोगी। अचानक तुम्हारा इरादा कैसे बदल गया जो तुम बगैर पैसों के काम करोगी? गौर से सुने मेरी बात फराद साहब, मैं काम अली की वजह से करना चाह रही हूँ। अब समझ में आया कि तुम्हारा दिल टूट गया है और तुम अपने शौहर से इंतकाम लेना चाहती हो। नहीं, इंतकाम बिल्कुल नहीं, ये एक सबूत है। अली ने सबूत मांगा था मुझसे। उसे लगता है कि मैं तलाक नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब वो अदालत जाए तो उसे पता चले कि मैं ये काम कर रही हूँ, जिस काम को उसने कभी पसंद नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि वो ये अच्छी तरह जान ले कि अब मैं किसी भी सूरत अली को अपनी जिंदगी से दोबारा खेलने का मौका नहीं दूंगी। एक बहुत पुरानी कहावत है, कोशिश करो तो सामने वाले को मना सकते हो। मुझे तो मना लिया नूर,
लेकिन तुम्हें किसी और को भी कायल करना होगा। मिस्टर करीम का भी मानना जरूरी है, और ऐसा हो जाना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। मुझे यकीन नहीं है कि वो ये बात मानेंगे। ज्यादा वेट तो नहीं करवाया? बिल्कुल भी नहीं। प्लीज मर्द, चलो उदास मत हो, आपके बाबा भी आने वाले हैं। चले शाबाश, क्लास में कोई बच्चा नहीं है जो आपको देखेगा। चलें बेटा। मर्द, बेटा, ये अपनी टेबल से नहीं उठ रहे। बेटा, छुट्टी हो गई है, चले? चलो कहीं बाहर खाना खाने चले हम दोनों अभी। असल में इनके ना उठने की एक वजह है। क्या है वो वजह? मर्द, मैं अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती हूँ और आप खड़े हो जाइएगा, फिर आप बाबा के साथ घर चले जाइएगा, ओके? वादा करती हूँ नहीं देखूंगी मैं। चलो आओ मेरी जान, मैं तुम्हें अपनी गोद में बिठा लेता हूँ। आज आखिर तुम्हें हुआ क्या है, बताओ मुझे। मर्द, हो जाता है अक्सर बच्चों के साथ। मसला वो नहीं है मिस्टर अली, मर्द के साथ इस हफ्ते में ये तीसरी बार हुआ है। मर्द से आप प्यार से पूछें क्या प्रॉब्लम है। उस लड़की ने आपके हॉस्पिटल में आकर आपको ही धमकाया और आप ये बात मुझे अब बता रहे हैं मिस्टर अनवर? मेरे खुदाया, इस लड़की से तो शैतान भी पनाह मांगता होगा। मैंने कहा पीछे हटो, मुझे अंदर जाने दो। अलमास चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकती। अंदर आने दो, जाओ यहाँ से। अलमास, ये क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? जाओ यहाँ से। तुम जाओ अपना काम करो। यहाँ क्या हो रहा है? किस मुंह से तुम इस घर में आती हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? असलियत पता है तुम्हारी, घटिया औरत, सब जानती हूँ मैं। बस करो मेरी बच्ची, चीखो मत, चुप हो जाओ। छोड़ दे अम्मी, मुझे इस घटिया औरत को सबक सिखाने दे। मेरे अल्लाह खैर है। हफीजा, अपनी बेटी को संभालो, कहीं मुझे पुलिस को ना बुलाना पड़े। बुलाओ, अच्छा पुलिस को बुलाओ, मैं भी बताऊंगी तुमने किस तरह डॉक्टर को खरीदा। अलमास, मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है? बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं आप नैयर साहब। आइए, पूछिए अपनी बेटी से कि किसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये क्या कह रही है? क्या मतलब है? अलमास, क्या तुमने अपने बाबा को नहीं बताया कि तुम माँ बनने वाली हो? नहीं है, ये क्या हो रहा है आपको? नहीं है बाबा, क्या हुआ आपको? अलमास, देखो तो क्या हो रहा है तुम्हारे बाबा को। अलमास, बाबा नहीं है, बाबा नहीं है, बाबा जल्दी कोई एम्बुलेंस को कॉल करे। बाबा बाबा नहीं है। सो वेलकम बैक मिस नूर। मिस्टर करीम अगर इस बात पर राजी हैं, तो इसका मतलब हमारी कैंपेन अब जोरों शोर से शुरू होने वाली है। ओके, मैं चलती हूँ। एक बार फिर से थैंक यू सो मच करीम साहब, आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नूर, अब एक नई शुरुआत होगी, बिल्कुल एक नई शुरुआत।
दमीर, आपने जो तलाक की दरखास्त दी क्या उस पर कायम है? जी हाँ। ऊंची आवाज में कहिए। जी हाँ। अली कौसान, क्या आप इस तलाक की दरखास्त को कबूल करते हैं? जवाब दीजिए। जी हाँ, कबूल है। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है,